जिहादी खड़े हैं, काजी कर रहे हैं। हलाला कौन करता है? हम जिहादी हलाला कौन करता है? हलाला कौन करता है? हलाला कौन करता है? क्या बोल रही है? हलाला क्या होता है? अच्छा एक सेकंड ना भाई, एक मिनट रुक जाइए विनोद जी, एक एक करके बात कर ले, एक एक करके बात करेंगे। आचार्य जी प्लीज मेंटेन। मैं एक चीज नहीं एक सेकंड बोला नहीं, हलाला जिहादीपन होता है। क्या हलाला क्या होता है? नहीं क्या होता है बताइए। जान गए हलाला बताओ ना यार, हलाला हम क्या पॉलिटिकल बहस पर रह सकते हैं विनोद जी? लेट्स नॉट मेक दिस थिंग। देखिए इसको नफरत का प्लेटफॉर्म मत बनाइए विनोद जी प्लीज। इसको नफरत का प्लेटफॉर्म नहीं, मैं इसे महाभारत को नफरत का प्लेटफॉर्म नहीं बना रही हूँ। एक मिनट, कलमा पढ़ लोगे? मैं नफरत का कलमा पढ़ाओगे? सिद्धार्थ जी के पास जा कलमा पढ़ाओगे? सिद्धार्थ जी को लीजिए। अच्छा हमें कलमा पढ़ाओगे? अच्छी चीज को लोग कबूल करते हैं। वाह, ये मौका भी आ गया। क्यों मौका नहीं आ जाएगा? क्यों मौका नहीं आ जाएगा? हमारी जिम्मेदारी है। कह दिया आपने पढ़ लिया, हमारी जिम्मेदारी मुझे देने की हमारी सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूँ। सिद्धार्थ जी ये देख लीजिए, जो एक पॉलिटिकल चैलेंज, मैं तो इसको पॉलिटिकल चैलेंज के रूप में देख रही थी, आप स्टूडियो में देख रहे हैं कितनी एक गर्मा गर्म बहस हो गई है इस पर। अनवर पाशा जी भी आ गए। अनवर पाशा जी, आपके नेता पर तो एक और ही आरोप लग रहा है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा को अटैक करने के लिए एक नस्ल भेदी टिप्पणी तक कर गए हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। अब वो सिद्धार्थ जी ने बोला भी, उन्होंने क्या कहा, जरा एक बार वो तस्वीर दिखा दीजिए तेजस्वी यादव के ट्वीट की, जो उन्होंने थोड़ी देर जो उन्होंने किया। तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि ये तो चाइनीज वर्जन ऑफ योगी आदित्यनाथ है, ये बोल दिया उन्होंने। अब चाइनीज वर्जन, ये देखिए योगी का चाइनीज वर्जन है। अब इसका मतलब क्या है? बीजेपी कह रही है, सिद्धार्थ यादव जी यहां बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये नस्ल भेदी टिप्पणी है, क्योंकि आप सीधे सीधे आप हिमंता बिस्वा शर्मा को चाइनीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पूर्वोत्तर से आते हैं। जरा अनवर जी इस पर जवाब दे दीजिए पहले, क्या मतलब था ये चाइनीज वर्जन का? ऐसा है कि इस पर भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। तेजस्वी जी ने जो कहा है उसमें ऐसा क्या कह दिया जिस पर बीजेपी इतनी भड़की हुई है? भाई चाइना तो इनका बड़ा करीबी दोस्त है। चाइना के प्रेसिडेंट को बुला करके झूला झुलाते हैं हमारे मोदी जी गुजरात में। चाइना की आर्मी आकर के हमारे देश पर कब्जा करके बैठी हुई है लद्दाख में, उसके बारे में मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। तो चाइना तो बड़ा दोस्त है इस वक्त ना, भाजपा का बहुत बड़ा दोस्त है, मोदी जी का बहुत बड़ा दोस्त है चाइना। और चाइना का रेफरेंस अगर दे दिया तेजस्वी जी ने, तो कौन सी ऐसी आफत टूट पड़ी है, कौन सी ऐसी भड़कने वाली बात है? जाहिर है कि जो काम कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो हैं, वो जाहिर है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशन, कम्युनल हेट्रेड, ये सब चीजें फैलाने का काम कर रहे हैं। और इस वक्त एक कंपटीशन है योगी जी में और हेमंत बिस्वा शर्मा जी में, और ये लोग उस कंपटीशन में कि कौन मेडल लेगा, एंटी मुस्लिम जो जेस्चर है, जो रेटरिक है, जो एक्शन है, वो लेकर वो उस तरह का काम करके कौन मेडल हासिल करेगा एंटी मुस्लिम और मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाने का, ये कंपटीशन चल रहा है। और इसी कंपटीशन के कारण जाहिर है कि वो इस तरह के इश्यूज को रेज कर रहे हैं। तकरीबन 100 साल पुराना ये जो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी, 100 साल पुरानी ट्रेडिशन, क्या इससे कौन सा नुकसान पहुंच रहा था देश को? बात करते हैं हमारे ये चीफ मिनिस्टर जो है आसाम के, उन्होंने ये कहा कि इससे जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, असेंबली की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अरे भाई, आप 1 घंटे का, एक तो 2 घंटा है नहीं, वो 1 घंटा है, 12 से 1 से 2 तो ऐसे ही लंच ब्रेक होता है। तो 1 घंटे का अगर ब्रेक होता था तो उससे कौन सा ऐसा पहाड़ टूट रहा था, आसमान टूट रहा था? और उस प्रोडक्टिविटी में पहले तो जा रही हूँ अनवर जी, आपने अपने नेता के बयान को पहले तो 1 घंटे में उस पर जवाब नहीं दिया। 1 घंटे में प्रोडक्टिविटी अनवर जी ये चाइनीज वर्जन क्या होता है उस पर नहीं बोल रहे हैं आप। अब ये बताने के लिए बैठ गए हैं कि आप कैसे वो सही था नमाज ब्रेक और उसे नहीं हटाना चाहिए था। अनवर जी चाइनीज वर्जन प्रोडक्टिविटी में खत्म हो जाएगा। अनवर जी नेता के बयान पर बोलिए प्लीज, तेजस्वी यादव के बयान पर बोलिए प्लीज। प्रश्न का जवाब नहीं है। मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहती थी क्योंकि यू आर गिविंग योर वर्जन, लेकिन ये बताइए जरा कि क्यों वो इस तरह का बयान लिखते हैं? आप पर नस्लवादी टिप्पणी करने का आरोप लग रहा है आपके नेता पर। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, अच्छा, रिलीजन के खिलाफ, नस्ल के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, जो है इस जेंडर को इशू बना करके जेंडर के नफरत पैदा करने की कोशिशें होती रही हैं। और जाहिर है कि ये सब काम भाजपा करती रही है। तो उनका मतलब क्या था? हमारे लीडर श्री तेजस्वी यादव जी ने जो कुछ कहा है वो भारतीय जनता पार्टी की जो दोस्ती है चाइना के साथ, उस रेफरेंस में कहा है। भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती है
वहाँ शी मतलब कुछ जिनपिंग के भी। पास साथ अनवर पाशा जी, ये दोस्ती क्या- के संदर्भ में इसका कहा क्या है। मतलब है? तो ये जो है ये इसका जो क्या दोस्त मतलब बनाए है? हुए कुछ हैं तो चाइना तर्क को, के साथ बोलेंगे ये ना आप। चाइनीज वर्जन है, ये चाइनीज चाइना की वर्जन है, भाषा चाइना बोल की रहे दोस्ती हैं। है, ये तो हमने चाइनीज वर्जन चाइना कह की दिया। भाषा बोल रहे हैं, चाइना वर्जन है वो यही कह रहे थे, वो तो उनकी दोस्ती का रेफरेंस दे रहे थे। नॉन वेलेबल ऑफेंस है भाई साहब, ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है। 2015 के अंदर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस प्रकार के शब्द का उपयोग करना, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा देता हूँ आपको, 2015 के अंदर इस वर्ड को यूज करना रेडी। आप मुझे बताइए, रंग भेदी नीति के अंतर्गत आता है, और मैं कह रहा हूँ केस होना चाहिए इनके खिलाफ, FIR दर्ज होनी चाहिए इनके खिलाफ। कोई और नहीं कराएगा, हम करा देंगे, हम कराएंगे इनके खिलाफ FIR दर्ज। जिस प्रकार के रंग भेदी वर्ड आप यूज करते हैं नॉर्थ ईस्ट के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आप नहीं, आजादी तो है देश के अंदर, मुझे बताइए इस प्रकार के हुकूमत उपयोग करना गलत कर रहे हैं आप। पुलिस आपकी है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको हमारी अरे सरकार तो इस देश की है भाई, जनता की सरकार है। वोट आप आपका लोगों की है, तरह हुकूमत हुकूमत नहीं है आपकी अपनी, कि जो मर्जी जिसको जब मर्जी टांग दो, जब मर्जी कर दो, जब मर्जी किसी का पैसा खा लो, जब मर्जी चारा खा लो। अच्छा ठीक है, एक मिनट। माइनॉरिटीज के घरों पर बुलडोजर चलाना अकारण, ये तो है कॉन्स्टिट्यूशन में ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटीज के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, बनाएंगे, नक्शा माइनॉरिटीज के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, सवाल इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है। आपकी पार्टी की तरफ सवाल इस वक्त से वो क्या इलीगल मकान बना रखे हैं। आचार्य जी और मुमताज जी, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ सवाल स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं उन पर जरा एक बार फोकस करना चाह रही हूँ। सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि क्या ये सवालों को रखिए जरा स्क्रीन पर। सवाल बिल्कुल क्लियर है कि असम में हिमंत बिस्व शर्मा के जो ये फैसला आया, इसको लेकर ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पहले काजी वाला फैसला आया, उसके बाद ये नमाज वाला फैसला आया, तो क्या ये मुस्लिम विरोधी हैं? सवाल लोग पूछ रहे हैं, क्या हिमंता पर सवाल उठाए जा रहे हैं? हिमंता का सेक्युलर फैसला है भाई, सबके लिए एक समान है, तो फिर क्यों बवाल है? ये भी सवाल है। लेकिन क्या किसी और धर्म के लिए ऐसी छूट है? मुमताज जी, मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा था, नमाज वक्फ और UCC पर बार बार डराने की कोशिश क्यों हो रही है? एक मिनट मुमताज जी, क्या ये मुस्लिम वोटर के लिए है? क्योंकि हिमंता बिस्व शर्मा जो कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हो या हिमंता बिस्व शर्मा हो, ये विपक्ष के सबसे बड़ा डर है, क्योंकि ये हिंदुत्व के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आपसे पूछ रही हूँ प्रेम जी। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा चूंकि लगातार एक किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी नीयत पर भी सवाल उठता है, और वो एक प्रतीक से बन गए हैं हेट्रेट फैलाने वाले वक्तव्यों के लिए। फिर आप विनोद जी, आप बीच में बहुत बोलते हैं। नहीं, एक बार वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद सवाल। तो वो एक बात है, लेकिन जहां तक नियम हटाने और लाने की बात है, तो था तब भी पालन कर रहे थे मुसलमान, और नहीं रहेगा तब भी पालन करेंगे मुसलमान, बाकी स्टेट्स में कर ही रहे हैं ना। तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि कल तक हेमंत बिस्वा शर्मा के राज में ये अच्छी व्यवस्था थी, यही ब्रेक वाली सिस्टम, और अचानक वो खराब व्यवस्था कैसे? तो अच्छी व्यवस्था किसके लिए थी? मान रहे थे पूरे 77 साल कौन मान रहा था? देखो, कोई प्रथा अगर चल रही है, सती प्रथा भी बहुत सालों तक चली, तो क्या वो अच्छी प्रथा थी? सती प्रथा ऑफिशियल थी क्या? नहीं, मुझे बताइए ना, कोई भी प्रथा सालों तक चलती है, ये ऑफिशियल व्यवस्था है। और कब शुरू हुई? क्या आजादी के बाद सरकार ने इस प्रथा को बनाया? नहीं बनाया ना, आज तक नहीं बनाया सर। पॉइंट तो लीजिए, 77 साल से जो व्यवस्था चल रही है कांग्रेस के राज में, बीजेपी के राज में, सबके राज में, तो उसको अचानक से वो खराब हो गई, इसका लॉजिक तो देना पड़ेगा। ठीक है, अचानक से खराब हो गई। विनोद जी अब आप बोलिए, वो कह रहे हैं अचानक से खराब हो गई, आपको अचानक से सब कुछ लगने लगा कि ये हम बदलाव कर देंगे, क्या ये आप लोग कदम UCC की तरफ बढ़ा रहे हैं? ये सवाल पूछे। बिल्कुल, देखो सुचेता जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है और गंभीरता से बहस होनी चाहिए। मुझे लगता है प्रेम कुमार जी एक पत्रकार हैं और मुझे इस बात को गंभीरता से समझेंगे। देखिए, जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिन्होंने कहा कि एक तो जो मदरसे वाली बात करी, दूसरी बात हुई मान लो इसके बारे में जो कानून बना कल, मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, और तीसरा ये वाला किस्सा। इस किस्से में मुझे कोई एक लॉजिक बता दे, सिवाय इसकी इधर उधर की बातें करने के, पुराना था, नया था, कि वहाँ था कि यहाँ नहीं था। मुझे सिर्फ एक बात बता दे, UCC के अंदर, मदरसों के अंदर, या जो इस कानून के अंदर, या तीसरा ये डिसीजन के अंदर, क्या कोई भी पुट इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? किसी एक रिलीजन को टारगेट करके बनाया गया क्या? क्यों? क्या किसी का मदरसे, क्या ये जो ब्रेक रोकने से किसी का नमाज पढ़ने का अधिकार रुक रहा है क्या? एक बात नहीं। और जो कल जो कानून बना, वो जो मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट बना, मैं कहता हूँ उससे तो एक तीर से कई सारे शिकार कर दिए उन्होंने। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो असम की जो बेटियां हैं,
वो आजाद हो गई, मुक्त हो गई। आप मुझे देखिए, बाल विवाह रुक गया वहां से, बहु विवाह रुक गया वहां पर, और जो कई सारी जो प्रथाएं थी, छोटी छोटी बच्चियां, आप मासूम बच्चियों को मां बना करके आप क्या करना चाहते हो भाई? वो बेटियों का भविष्य अंधकार में था, वो ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं, अब ये जो मान लो ये जो ब्रेक रुका है, तो आखिरकार आप ये तो मानो हुए ना कि महीने के कम से कम नहीं तो 8-10 घंटे जो है ना वो सदन के बच्चे आप नमाज पढ़िए ना, कौन मना कर रहा है? अगर प्रेम जी नमाज पढ़ना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता, कि मुझे नहीं पता कि ये कर पाएंगे इस काम को, ना करना चाहिए इनको, लेकिन अगर प्रेम जी की इच्छा है तो जाएंगे ना, कौन मना कर रहा है इसको? लेकिन एक बात, इसका विरोध करना सिर्फ इसलिए कि पहले प्रथा थी, पुरानी प्रथा थी, अब क्या हो गया? हाँ। जो गलत है गलत है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अब हाँ ठीक है जल्दी जो एमएलए हैं जो वहाँ विधानसभा में हैं, अगर उस समय कोई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहा होगा